हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम तैयारी जीत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। ये हमारा साइंस MCQs का 5वां वीडियो है। इससे पहले जो है 4 वीडियो डल चुके हैं। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ए इंफ्रारेड, बी एक्स किरणें, सी दृष्टिगोचर प्रकाश और डी है रेडियो तरंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगे। ठीक है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य की लंबाई होती है वो सबसे अधिक होती है, जबकि जो गामा किरण होता है उसकी लंबाई जो है सबसे कम होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है? ए एक्स किरण, बी पराबैंगनी किरणें, सी अवरक्त किरणें और डी है गामा किरणें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें। ठीक है, टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें जो है अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है? ए आयाम माडुलन द्वारा, बी आवृत्ति माडुलन द्वारा, सी कला माडुलन द्वारा और डी है कोण माडुलन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम माडुलन द्वारा जो है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ठीक है, जबकि ध्वनि संदेशों का संचरण किसके माध्यम से होता है? आवृत्ति माडुलन के द्वारा। ठीक है, चित्र संदेशों का संचरण आयाम माडुलन से और ध्वनि संचरण का माध्यम जो है वो आवृत्ति माडुलन से होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। ए 5 रुपये, बी 10 रुपये, सी 25 रुपये और डी है 50 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपये। ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, यदि उसे 10 घंटे चलाते हैं, ठीक है, तो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट घंटा। ठीक है, 1000 वाट घंटा जो है 1 किलो वाट घंटे के बराबर होता है और 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट। और यहाँ दिया है 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट जब विद्युत खर्च होगा तो कितना रुपये लगेगा? 5 रुपये। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिजली का खपत का मापन किस में किया जाता है? ए ओम, बी एम्पियर, सी वोल्टेज और डी है वॉटेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वॉटेज में। ठीक है, बिजली की जो खपत का मापन किया जाता है उसमें वाट में किया जाता है। ठीक है, बल्ब देखे होंगे, ट्यूबलाइट देखे होंगे, उसमें कितना लिखाया रहता है? उसमें लिखा था 9 वाट, 10 वाट, 12 वाट, जितने भी वाट का होता है उसमें लिखाया होता है। तो बिजली की खपत का मापन जो है किस में किया जाता है? वाटेज में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, बी दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, सी अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है और डी है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक, कम प्रकाश वाले बल्ब में जो है रेजिस्टेंस अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायनेमो, जिससे बिजली उत्पादन के लिए कथित रूप से प्रयोग में लाया जाता है, वास्तव में क्या होता है? ए आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, बी इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, सी ऊर्जा का परिवर्तक होता है और डी है इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। तो डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो है ऊर्जा को परिवर्तन करता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डायनामो जो है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, ये ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है
ए विद्युत मोटर, बी ट्रांसफर, सी डायनेमो और डी है इंडक्टर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर। ठीक है, ये जस्ट जो है डायनेमो के उल्टा कार्य करता है। ठीक है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? ए विद्युत मोटर, बी जनरेटर, सी बैटरी और डी है कॉइल मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बैटरी। ठीक है, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, बैटरी जो है कई प्रकार की होती है किंतु सभी में 3 मुख्य घटक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड लाइट। ठीक है, ये 3 मूल घटक जो है सभी बैटरियों में उपस्थित होते हैं। और बैटरी का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है ए कैलकुलेटर, बी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सी ट्रांजिस्टर और डी है इन सभी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इन सभी में जो है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है। ठीक है, जिसका उपयोग जो है कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर सभी में किया जाता है निकेल कैडमियम बैटरी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ए ब्यूटाडाइन, बी एथिलीन, सी आइसोप्रीन और डी है स्टाइरिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ए ऊन, बी रेशम, सी चमड़ा और डी है नायलॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो क्या है? नायलॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो हमें प्रकृति से नहीं मिलता है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं होगा। ठीक है, ऊन, रेशम, चमड़ा ये सभी हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, इसलिए क्या हो गया? प्राकृतिक बहुलक। और नायलॉन नहीं मिलता है इसलिए क्या हो गया? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? ए रियान, बी लिनन, सी जूट और डी है नायलॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। नायलॉन जो है एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। ठीक है, जूट, लिनन, रेयान आदि ये सभी जो क्या है? जूट के सेलुलोज से बने होते हैं, जबकि जो नायलॉन प्लास्टिक गैर सेलुलोज रेशे का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? ए बैकेलाइट, बी पॉली एमाइड, सी टेफ्लॉन और डी है पॉलीयूरेथीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पॉलीएमाइड का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम क्या होता है? केवलर। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? ए रेशेदार कांच, बी कैन मेटल, सी शीशा और डी है लेमिनेटेड कांच। तो इसका सही आंसर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लेमिनेटेड कांच का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, बी नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, सी पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है और डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, प्राकृतिक रबर क्या होता है? आइसोप्रीन का बहुलक है जो रबर के वृक्ष से लैक्टेस के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? ए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी पॉलीविनाइल फ्लोराइड और डी है डाइफ्लोरोमीथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? बर्तनों पर ना चिपकने वाली नॉनस्टिक सतह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉनस्टिक फ्राइंग कढ़ाई में, ठीक है, टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। तो टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? ए एलम, बी कैलोमेल, सी जिंक क्लोराइड और डी है जिंक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जो है जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इस सभी का प्रयोग भी जो है बर्तनों को चमकीला बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी कैप्रोलैक्टम और डी है पॉलीस्टाइरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलैक्टम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? ए सेलुलोज, बी स्टार्च, सी प्रोटीन और डी है पीवीसी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीवीसी। ठीक है, जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। ठीक है, बाकी जो है सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सभी जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। ठीक है, जिनका विखंडन जो है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ साथ प्राकृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकृत बहुलक। ठीक है, और जिसका जो है विखंडन जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं हो पाता है, वो क्या कहलाता है? जैव निम्नीकृत बहुलक के क्षेत्र श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, जो कि पीवीसी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन क्या होते हैं? ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जैविक जीव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि अधिकांशतः भोजन से ही मिलते हैं। ठीक है, विटामिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी का मात्रा किस में सबसे अधिक होता है? ए विटामिन में, बी वसा में, सी कार्बोहाइड्रेट में और डी है प्रोटीन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वसा में। ठीक है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा वसा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किसके स्रोत होते हैं भाई? सेब। ए सोडियम और पोटेशियम के, बी फास्फोरस और मैग्नीशियम के, सी पोटेशियम और फास्फोरस के और डी है केवल पोटेशियम के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सेब जो है पोटेशियम का स्रोत होता है। ठीक है, इसके सेवन से जो है कोलेस्ट्रॉल घटता है। इसमें पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें जो है पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को जो है बराबर बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सब्जियों में से किसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? ए मिर्च, बी कुम्हले, सी मटर और डी है मूली में। तो सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? ए, बी, सी और डी। 3 विटामिन दिए हुए हैं, आप लोगों को बताना है कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का जो है जरूरत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि खट्टे फलों में
मिलता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा, मौसम्बी, आंवला में जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो घाव भरने के लिए कौन से विटामिन सहायक होती है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ठीक है, जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है ये जल में विलय होता है और यह शीघ्र ही मूत्र के साथ जो है उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और डी है विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का धीरे बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होने वाले विटामिन कौन से हैं? ए है विटामिन बी12, सी विटामिन सी है विटामिन के और डी है ए और सी दोनों, मतलब कि विटामिन बी12 और विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी12 और विटामिन के। ठीक है, ये जो है आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होने वाले विटामिन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन डी का स्रोत है ए नींबू, बी सूर्य की किरणें, सी संतरा और डी है काजू। तो विटामिन डी का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की किरणें। ठीक है, सूर्य की किरणों के द्वारा जो है विटामिन डी का निर्माण हमारे त्वचा की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश के अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, इन सब से भी मिलता है। ठीक है, इसकी कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्क व्यक्तियों में ओस्टियोमेलेसियस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये सबको भी ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, ए है नियासिन पेलेग्रा, बी थायमिन बेरीबेरी, सी विटामिन डी सूखा रोग और डी है विटामिन के बांध्यापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के से बांध्यापन का रोग नहीं होता है, बल्कि इससे जो है खून का थक्का बनने में समस्या होती है। इसकी कमी हो जाती है तो खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।